एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। मैं कीर्ति वर्मा आप लोग को बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। और आज हमारी कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट जो यूनिट नंबर 1 है उसका आज लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो वैसे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था वो सब कंप्लीट हो चुका है और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आज का, लेकिन एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ठीक है, एनालिटिकल टेस्ट के लिए कार्बोहाइड्रेट्स के, तो इसलिए मैं आपको करा देती हूँ टेस्ट भी। और ये टेस्ट हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट सीखेंगे, या फिर इसको बोल सकते हो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, मान लो आपको कोई सोल्यूशन दिया है। ठीक है, आपको कोई बीकर दे दिया है, बीकर में कोई सोल्यूशन पड़ा है। ठीक है, कुछ भी हमें नहीं पता। ठीक है, अब हमने आपको बोल दिया कि इसका टेस्ट करो, तो आप इसका टेस्ट करोगे। मतलब ऐसे बताया है कि कार्बोहाइड्रेट्स ही है, लेकिन कौन सा है कौन सा नहीं ये नहीं पता। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा है ये पता लगाने के लिए टेस्ट करने पड़ेंगे कुछ। ठीक है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ टेस्ट देखेंगे। ठीक है, टेस्ट में नंबर 1 टेस्ट देख लेते हैं अपना। डाल लीजिए, यहाँ पे डाल लीजिए टॉपिक आपका टेस्ट 4 आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें नंबर 1 अपना पढ़ेंगे फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट, अब ये टेस्ट क्या होता है? और हर टेस्ट हर कार्बोहाइड्रेट्स पे एप्लीकेबल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हम पहले वही देख लेते हैं कि कौन सा टेस्ट कौन से कार्बोहाइड्रेट्स के लिए है और कौन से कार्बोहाइड्रेट्स के लिए नहीं है। तो हमारा नंबर 1 टेस्ट है फेलिंग टेस्ट। ठीक है, तो ये टेस्ट पहले तो मैं बता दूँ, फेलिंग टेस्ट हम पहले भी कर चुके हैं, याद होगा आपको। फेलिंग और टॉलरेंस टेस्ट हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, ग्लूकोज और कीटोन ने दोनों ने ही किया था, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ने दोनों ने ही किया था। ठीक है, तो एक आता है आपके पास रिड्यूसिंग शुगर और एक होता है आपके पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, 2 टर्म होती है आपके पास, एक रिड्यूसिंग और एक नॉन रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग शुगर तो वो होते हैं जो क्या करते हैं, रिड्यूस्ड करा दें किसे, फेलिंग और टॉलरेंस रिएजेंट्स को। और नॉन रिड्यूसिंग वो हैं जो रिड्यूस्ड नहीं कराते हैं फेलिंग और टॉलरेंस रिएजेंट्स को। ये था आपकी बात। अब फेलिंग सॉल्यूशन की, फेलिंग टेस्ट की बात है, तो ये कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होंगे? अब देखो खुद ही बताओ कौन से होंगे फेलिंग टेस्ट, कौन से देंगे? रिड्यूस्ड वाले, जो रिड्यूस्ड करा रहे हैं फेलिंग और टॉलरेंस को। ये तो रिड्यूस करा ही नहीं सकते, तो नॉन रिड्यूसिंग तो ये टेस्ट देंगे नहीं। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि नॉन रिड्यूसिंग जो शुगर्स हैं या नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, कौन से? नॉन रिड्यूसिंग। यहाँ से ये बात पता चली हमें रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की डेफिनेशन से, कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जो हैं डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। ठीक है, वो फेलिंग टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, तो कौन देगा फिर टेस्ट? रिड्यूसिंग शुगर देंगे। ठीक है, अब रिड्यूसिंग शुगर में भी कौन से हो सकते हैं? इसकी बात तो ये तो है ही नहीं, ये ख़त्म हो गया। अब आ जाओ रिड्यूसिंग शुगर पे। रिड्यूसिंग शुगर में भी आपको 2 तरह से पढ़ाया है, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज वो होते हैं जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, और कीटोज वो होते हैं जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब चलो रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट देंगे, लेकिन रिड्यूसिंग शुगर में भी 2 तरह के हैं, एल्डोज और कीटोज। तो अब कौन से टेस्ट देंगे? क्या दोनों ही टेस्ट देंगे? नहीं, टेस्ट सिर्फ एल्डोज देगा, कीटोज नहीं देगा, याद रखना है। तो पहला कंक्लूजन आया था आपको इसकी डेफिनेशन से कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट नहीं देंगे, फेलिंग टेस्ट। कौन से देंगे? रिड्यूसिंग शुगर देंगे, और वो भी कौन से वाले?
एल्डोज वाले। तो आपकी यहाँ से डेफिनेशन बन सकती है कि दिस टेस्ट इज यूज्ड this test is used for reducing sugars with aldehyde group ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या हो सकता है, टेस्ट फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन मैंने आपको बताया ही था, फेलिंग रिएजेंट बोल लीजिए, फेलिंग सॉल्यूशन बोल लीजिए, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन या फेलिंग रिएजेंट मैंने आपको बताया था पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन, इसे हम बोलते हैं क्या, फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन एक और होता है एक्वस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को भी क्या बोलते हैं हम, फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूशंस कैसे हो गए, सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से हो गए, देखिए ए पार्ट लिखिए, फेलिंग सॉल्यूशन ए जो कि क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है किसका, कॉपर सल्फेट का, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। बी में लिख सकते हो आप फेलिंग सॉल्यूशन बी। आप बोलोगे कि दोनों सॉल्यूशन है आपने यहाँ लिखवा दिया टू टाइप और यहाँ पे ए और बी डाल रहे हो, 1 और 2 डाल लीजिए इसको, ठीक है। 1 एक तो होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए टाइप वाला और एक होता है बी टाइप वाला। तो मैंने इनको नेमिंग क्यों की है, वो रिएक्शन में, क्योंकि हम अभी रिएक्शन में पूरा नहीं लिखेंगे तो नेम से ही सिर्फ ए और बी लिख दूंगी, आपको समझ आ जाएगा कि ए जब फेलिंग सोल्यूशन ए की बात करें वो एक्वस सोल्यूशन कॉपर सल्फेट के लिए बात कर रहे हैं, और फेलिंग सोल्यूशन बी की बात कर रहे हैं तो वो एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। और अगर किसी को ये डिटेल में पढ़ना है तो अपने नोट्स टर्न करिए, जहाँ स्टार्टिंग में मैंने ये सब डिटेल में लिखवाया था फेलिंग सोल्यूशन और इसकी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दिखाई थी पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट की, ठीक है। ये होता है आपका एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, जिसे हम क्या और बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रॉसेल सॉल्ट। देख लीजिएगा एक बार, रॉसेल सॉल्ट, ठीक है। ये होते हैं आपके सॉल्यूशन। इसके बारे में हो गया कि फेलिंग टेस्ट क्या है, एक तो ये पता चल गया। ये टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और वो भी उन कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो रिड्यूसिंग है और जो एल्डोज या एल्डी ग्रुप कंटेन करते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन की बात करें तो फेलिंग सॉल्यूशन हमारे 2 तरह के हैं। एक फेलिंग सॉल्यूशन ये होता है जिसे हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, या फिर ऐसे भी लिखते हैं, याद होगा, कॉपर सल्फेट इनटू पेंटा हाइड्रेट, ठीक है। ये होता है, लिख लीजिए चाहे तो अगर नहीं याद है, 5H2O, ठीक है, ये होगा। दूसरा होता है पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन, जिसे हम रॉसेल सॉल्ट भी बोलते हैं। अब आइए रिएक्शन पे, मेथड कैसे रिएक्शन करेगा एक बार नोट डाउन कर लीजिए। एक बात रह गई है यहाँ पे, अगर ये जब आफ्टर रिएक्शन क्या आ जाएगा, रेड कलर पीपीटी प्रेसिपिटेट आ जाएगा, देन रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव। अगर रेड कलर का प्रेसिपिटेट आता है आफ्टर रिएक्शन तो हम कहेंगे कि आपकी जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए
चलिए देखिए, इसमें क्या होगा, आपको पहले टेस्ट ट्यूब ले ली। आप अगर लैब में कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले आप डालोगे सॉल्यूशन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का सॉल्यूशन जो आपको मिला है, ठीक है। सॉल्यूशन ऐड किया, उसके बाद आप फेलिंग सॉल्यूशन ए डालोगे, कॉपर सल्फेट वाला, और फिर डालोगे फेलिंग सॉल्यूशन बी, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सोडियम टाइट्रेट वाला, ठीक है। जब तीनों हो जाएंगे और तीनों के रिएक्शन के बाद, ठीक है, क्या मिलेगा आपको, रेड कलर का अगर आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, सॉल्यूशन रेड कलर का हो रहा है, जो सॉल्यूशन था आपका रेड कलर का प्रेसिपिटेट बना रहा है क्यूप्रस ऑक्साइड का, तो हम बोलेंगे कि टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। यानी कि पहले रिएक्शन को कैसे करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का सॉल्यूशन लेंगे, जो भी आपको टेस्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन जिसका टेस्ट करना है आपको, ठीक है, प्लस फेलिंग सॉल्यूशन, कौन सा वाला, ए वाला, प्लस फेलिंग सॉल्यूशन बी, और जब ये तीनों क्या देंगे, रेड प्रेसिपिटेट बनाएंगे, तो टेस्ट विल बी टेस्ट पॉजिटिव। इसका मतलब ये है, अगर आपको वन लाइन में इसका रिएक्शन देखना है तो बस इतना याद रखिए, ठीक है। अभी करता किससे, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, इस तरह से मान लो, कैसे भी बना सकते हो आप, प्लस आप क्या लोगे, Cu2+, ठीक है। अब क्या बनाएगा, ये है क्यूप्रिक, ठीक है, प्लस 5OH माइनस, और रिएक्शन के बाद आपके पास कुछ ऐसा सा होगा, O पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, और प्लस किसका, Cu2O का प्रेसिपिटेट होगा, वो भी रेड कलर, ठीक है, PPT। अगर क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड कलर का प्रेसिपिटेट होगा तो क्या होगा, रिजल्ट विल बी रिजल्ट पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे कि हाँ, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप वाला कार्बोहाइड्रेट है सॉल्यूशन में, ठीक है। ये है आपका फेलिंग टेस्ट। एक बार रिएक्शन नोट डाउन कर लीजिए। सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट टेस्ट है आपका मॉलिस टेस्ट, ठीक है। अब ये टेस्ट किन कार्बोहाइड्रेट्स पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये सभी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स पे एप्लीकेबल है, ठीक है। दिस इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स कार्बोहाइड्रेट्स या फॉर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो अब रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, एल्डोज, कीटोज की तो बात खत्म हो गई यहाँ पे। फेलिंग में था तो हमने इतना सब पढ़ा, तो ये सभी में चलेगा। तो क्या लिखोगे, दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज़ होगा। एंड सेकंड, उसमें हमने क्या लिया था, फेलिंग रिएजेंट्स यूज़ किए थे, इसमें मॉलिस रिएजेंट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। मॉलिस रिएजेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मॉलिस रिएजेंट क्या होता है, यहीं पे लिख लीजिए, इट इज़ 5% ऑफ अल्फा, 5% solution of alpha naphthol, in alcohol, ठीक है। एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल, इट इज़ 5% सोल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थोल इन अल्कोहल। अब ये अल्फा नेफ्थोल क्या होता है, अल्कोहल को तो आपको पता है C2H5OH होता है, ठीक है। अल्फा नेफ्थोल क्या होता है, नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर होती है ये
आप सभी को आती है नैप्थलीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी, ठीक है। ये नैप्थलीन की स्ट्रक्चर है, इसकी अल्फा पोजीशन पे OH बॉन्ड, वो OH ग्रुप अटैच होता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप। तो इसीलिए इसका नाम अल्फा पोजीशन पे है। तो अल्फा नेफ्थलीन से बना है, तो नेफ्थ तो वहाँ से आ गया और नेफ्थ तो आ गया, लेकिन नेफ्थलीन की जगह ओल जुड़ गया, OL, वो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए, आपको पता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए OL जुड़ता है, तो नेफ्थोल, ठीक है। ये है आपका मॉलिश रिएजेंट्स। मॉलिश रिएजेंट्स भी कई बार का ऑब्जेक्टिव में आ जाए खाली कि मॉलिश रिएजेंट्स क्या है, तो अल्फा नेफ्थोल, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर है और इसका ही सॉल्यूशन एथिल अल्कोहल में 5%, उसे ही बोलते हैं मॉलिश रिएजेंट, जिसे हम यूज़ करेंगे, अब टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं अपना कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा रिएक्शन हो गई है, ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ डीप वायलेट रिंग्स, और ये भी कहाँ पर, एट द जंक्शन। अभी समझाती हूँ जंक्शन का क्यों कहा गया है। फॉर्मेशन ऑफ डीप वायलेट रिंग्स एट द जंक्शन, ठीक है। अभी ये जंक्शन क्यों बोला गया है, फॉर्मेशन ऑफ, देखो टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से तो दिख ही नहीं रहा है, उधर ही समझा देती हूँ। ये सपोज करो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसमें आपका पहले तो आएगा सॉल्यूशन, जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स वाला सॉल्यूशन है जिसका आपको टेस्ट करना है। फिर आपका आएगा इस पे ये रिएजेंट्स, मॉलिश रिएजेंट्स, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो गया जिसका टेस्ट करना है, मॉलिश रिएजेंट आ गया। ऊपर से हम ड्रॉप वाइज ड्रॉप डालेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो जब कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं ना, पहले तो हमने टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन ले लिया नीचे, उसके ऊपर हमने ऐड किया मॉलिश रिएजेंट, ठीक है, जो कि ये है आपका। फिर उसके बाद आपने ड्रॉप वाइज ड्रॉप करके 2 या 3 ड्रॉप्स, ठीक है, इसकी कंसनट्रेटेड H2SO4 की डाली, और ऐसे डालनी है कि इसको हिलाना नहीं है ना, मिक्स नहीं करना है, ठीक है। इसको हिलाना नहीं है, ऐसे रखना है, क्योंकि हम ये इसमें मिक्स नहीं होना चाहिए, ये आपस में एक दूसरे में मिक्स नहीं होने चाहिए, इसकी अलग होनी चाहिए। तो ये ऐसे डालना है बिल्कुल केयरफुली कि ये कंसनट्रेटेड H2SO4 इनके साथ मिक्स ना हो जाए, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये टेस्ट कर लेगा तो बाद में ये वाली एक लेयर बन जाएगी, यहाँ पे ये रिंग, ये जंक्शन अलग, ये मिक्स नहीं हुआ है इसमें, यहाँ जंक्शन पे ये हो जाएगा आपका, ये वाला जो जंक्शन होगा, इस जंक्शन पे क्या होगा, डीप वॉयलेट रिंग्स बनेंगी। ये जो आपको दिख रहा है ना जंक्शन सा, ये रिंग ऐसे बन रही है वॉयलेट कलर की, यानी कि पर्पल कलर भी बोल सकते हो, ठीक है। पर्पल कलर की रिंग बन रही है, वो भी जंक्शन पे। किसके जंक्शन पे, यहाँ पे ऊपर कंसनट्रेटेड H2SO4 है, नीचे यहाँ पे आपका सॉल्यूशन और मॉलिश रिएजेंट है, तो इन दोनों के जंक्शन पे आपका वॉयलेट कलर की रिंग्स बनेगी। ये था इसका मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ डीप वॉयलेट रिंग्स एट द जंक्शन, ठीक है। तो अगर आपका ये ऐसा बन रहा है, आपको दिख रहा है कि वॉयलेट कलर की रिंग्स आ रही हैं जंक्शन पे, तो हम क्या कहेंगे, टेस्ट विल बी पॉजिटिव, देन टेस्ट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, टेस्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक बार मैं रिएक्शन भी करके दिखा देती हूँ, पहले एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब रिएक्शन देख लेते हैं। डी ग्लूकोज लेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट सैंपल तो लेना है हमें, कोई तो सैंपल लेना है, तो हम यहाँ पे ग्लूकोज कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। बनाइए अपना डी ग्लूकोज,
ऑक्सीजन, CH2OH, H, HOH, OH, H, HOH, HOH। ये है आपका डी ग्लूकोज का सैंपल। कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स हो उसका सैंपल लेना है, तो हमने डी ग्लूकोज ले लिया, ठीक है। डी ग्लूकोज के सैंपल की जब आपने क्या करा, इसको जब ये सॉल्यूशन डाला आपने टेस्ट ट्यूब में सब चीज़ मिक्स की हुई है, तो सॉल्यूशन ने पहले क्या H2SO4 से रिएक्शन की होगी, H2SO4 यानी कि एसिडिक मीडियम में, तो क्या बनाया इसने, यानी कि H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि 3H2O बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और डिहाइड्रेशन के बाद डिहाइड्रेशन हो रहा है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है। किसकी प्रेजेंट, एसिड की प्रेजेंस में इसका डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है। डी ग्लूकोज का वाटर रिलीज हो गया, और वाटर रिलीज होने के बाद क्या बनता है आपका, यहाँ पे याद करने वाली बात है, ठीक है। ठीक है, ये है आपका 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरॉल। आपको फ्यूरॉन की स्ट्रक्चर को बताई थी, 5 मेंबर्ड रिंग पे अगर आपका ऑक्सीजन एज अ हेटेरो एटम अटैच हो तो उसे फ्यूरॉन बोलते हैं। तो 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरॉल, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो फरफ्यूरॉल है ये रिएक्शन करेगा आपकी किससे, रिएजेंट से। कौन सा रिएजेंट, मॉलिस रिएजेंट। क्या होता है वो, अल्फा नेफ्थोल, यानी कि ये है आपका अल्फा नेफ्थोल, ठीक है। अल्फा नेफ्थोल, बॉन्ड कैसे भी लगा लो, लेकिन ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका अल्फा नेफ्थोल, और इसके हम क्या लेंगे, 2 मॉल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे इसके, ठीक है। अब क्या करना है इसका देखो, अब क्या बनेगा, जब ये इससे रिएक्शन करेगा तो अब भी इसका क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा एसिडिक मीडियम में, क्योंकि अभी हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। और अब क्या होगा, इसका डिहाइड्रेशन होगा, लेकिन इस बार वाटर का एक ही मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ठीक है। वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकला तो इसने कुछ कंडेंस्ड प्रोडक्ट बनाएगा। ये क्या बनाएगा, कंडेंस्ड प्रोडक्ट। ये इस पे जुड़ जाएगा, कंडेंस्ड प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। कैसे बनाएगा देखो, ठीक है। ये तो हो गया, यहाँ से ये बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, यहाँ वाले पार्ट से इसके, और ये वाला इसका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से इसने बॉन्डिंग की, और कैसे बॉन्डिंग करेगा ये देखो, कुछ ऐसे से, ठीक है। यानी कि आपका कुछ टेढ़ा सा बनाना पड़ेगा। ये नेफ्थोल अल्फा नेफ्थोल यहाँ पे आके जुड़ेगा ये, ठीक है। अब सेम स्ट्रक्चर तो वही रहेगी, बस ये इसको बनाने का, इसका बॉन्ड ऐसे जोड़ा हुआ है ना, ठीक है। इसको एक को बाद में दिखाना है ना, तो इसको थोड़ा सा आगे से दिखा देते हैं। ये हो जाएगा आपका इस तरह से, ये हो गया आपका OH ग्रुप। बॉन्डिंग वैसे ही करेंगे सेम, ठीक है, ठीक है। ये है आपका कंडेंस्ड प्रोडक्ट, या ठीक है। ये कैसे किससे बना है, कंडेंसेशन से, इसको बोलते हैं कंडेंस्ड प्रोडक्ट। ये सभी को दिख रहा होगा, ये है आपका कंडेंस्ड प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब पहले डी ग्लूकोज ने रिएक्शन करी, डिहाइड्रेशन किया, ठीक है। डिहाइड्रेशन के बाद आपका 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरॉल बना, उसने रिएक्शन की आपके किससे, ये है आपका मॉलिश रिएजेंट्स, मैं इसका नाम लिख देती हूँ, अल्फा नेफ्थोल से, ठीक है।
फिर से डिहाइड्रेशन हुआ इसका और अब की बार ये कंडेंस प्रोडक्ट में बन गया। ठीक है, ये कंडेंस प्रोडक्ट क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा फर्दर, यहाँ देखो इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये क्या करेगा, एक तो H+ रिलीज़ करेगा और एक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। यहाँ से याद रखने वाली बात है, अलग नीचे लिखा देती हूँ इसको। ठीक है, ये क्या करेगा, एक तो H+ रिलीज़ करेगा और दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या बना लेगा, पर्पल कलर का कंडेंस प्रोडक्ट बना लेगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिए, इसी में जुड़ जाता है। ठीक है, इसी में ही जुड़ के बनाएगा, चाहे तो बना लीजिए ऐसे ही, सेम ऐसे ही बनेगा। फिर से बना देती हूँ। अभी बताती हूँ इसमें अंतर कहाँ पे आएगा। ठीक है, देखो पहले ड्रॉ कर लो, फिर ड्रॉ करके अभी बताती हूँ इसमें डिफरेंस कहाँ पर आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखो इसमें डिफरेंस आएगा इधर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड भी हट जाएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड आ जाएगा इधर और ये डबल बॉन्ड के साथ O+H बना लेगा। ठीक है, ये है इसका पर्पल कलर का, यही प्रोडक्ट बनेगा, पर्पल कलर्ड कंडेंसेशन प्रोडक्ट या कंडेंस्ड प्रोडक्ट, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, कंडेंस्ड प्रोडक्ट। ठीक है, पर्पल कलर कंडेंस्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, पर्पल कलर्ड कंडेंस प्रोडक्ट, यानी कि इसमें क्या किया हमने, डी ग्लूकोज लिया, क्योंकि हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया हुआ है अपना टेस्ट ट्यूब में। डिहाइड्रेशन हुआ, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन के बाद हमारे पास प्रोडक्ट बना 5-हाइड्रोक्सिल मिथाइल फरफ्यूरॉल। अभी 5-हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरॉल ने अल्फा नेफ्थोल से रिएक्शन की, जो कि हमारा मॉलिस्ट एजेंट है। उसके बाद फिर से हाइड्रेशन हुआ एसिडिक मीडियम में, उसके बाद हमारा कंडेंस प्रोडक्ट वो मिला, मतलब ये आपस में कंडेंस्ड हो गए, जुड़ गए। और फिर इस कंडेंस प्रोडक्ट का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये H+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और उसके बाद आपको मिल जाएगा एक पर्पल कलर का कंडेंस्ड प्रोडक्ट, पर्पल कलर्ड कंडेंस्ड प्रोडक्ट। ठीक है, यही होता है आपका पर्पल कलर का डाई। इसी की रिंग आपको दिखेंगी और अगर ऐसा दिख गया तो हम कह सकते हैं कि टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये था आपका मॉलिस टेस्ट। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। एक बात ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड के बाद मैं O मिस कर गई थी आपको समझाते हुए, यहाँ पे O भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, और अगेन जब ये आपका ऑक्सीडेशन होगा तो एसिडिक मीडियम में ही होगा, क्योंकि अभी आपका एसिडिक मीडियम ही प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड टेस्ट आता है एंथ्रोन टेस्ट। नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। आपका अब आएगा एंथ्रोन टेस्ट। ठीक है, अगर मॉलिस टेस्ट समझ गए हो ठीक से तो एंथ्रोन टेस्ट बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ठीक है, लिखिए एक बार, दिस इज ऑल्सो अ जनरल टेस्ट, जनरल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, लिख लीजिए, द प्रिंसिपल ऑफ
द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट इज सेम एज मॉलिस टेस्ट। सेम वही प्रिंसिपल है, मतलब आपको टेस्ट ट्यूब में पहले क्या लेना है, जो सैम्पल कार्बोहाइड्रेट्स है वो लेना है, उसके ऊपर आपको उसमें मॉलिस एजेंट ऐड कराया था, इसमें आपको एंथ्रोन ऐड कराना है। क्या ऐड कराना है? एंथ्रोन ऐड कराना है, और फिर उसके बाद कंसनट्रेटेड H2SO4 ऊपर से ड्रॉप वाइज डालना है। सेम वही प्रिंसिपल है, और ऐसे डालना है उनको मिक्स ना हो, एक दूसरे में मिक्सअप ना हो, सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो मैंने इसको ऐसे शॉर्ट में लिखा दिया कि प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट इज सेम एज स्मॉलेस्ट टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होगा? एंथ्रोन यूज़ होगा। ठीक है, एंथ्रोन यूज़ होगा। एंथ्रोन के स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार। एंथ्रासीन होता है, वही एंथ्रासीन से ही मिलकर बना है ये। ठीक है, ये होगा आपका। ठीक है, ये आपका एंथ्रोन, इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, एंथ्रोन का ये हो जाएगा आपका एंथ्रोन। और एंथ्रोन का ये किससे मिलकर बना है? ये होता है आपका 9 कीटो। ठीक है, का 1 2 3 8 होगा, 8 कीटो। चेक ही कर लेती हूँ। 10 कीटो होगा, 10 कीटो 9 10 डाईहाइड्रो एंथ्रासीन। ठीक है, ये इसका नेम, एंथ्रोन का नेम है 10 कीटो 9 10 डाईहाइड्रो एंथ्रासीन। ठीक है, ये हो गया आपका एंथ्रोन। ठीक है, अब ये कैसे करेगा, एक बार यहाँ पे देखो, ग्लूकोज होगा। चलो पहले एक बार नोट डाउन कर लो। ये कर लिया? देखो कैसे होगा ग्लूकोज की, अभी मैं ऐसे लिख के दिखा रही हूँ क्योंकि टेस्ट आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर वैसे बना सकते हो खुद ही। ग्लूकोज किससे करेगा? H2SO4 की प्रेजेंस में क्या होगा? डिहाइड्रेटेड होगा। डिहाइड्रेटेड होने के बाद क्या बनाएगा आपका? 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरॉल। ठीक है, ये बनाएगा। और जब इसकी रिएक्शन करेंगे किसके साथ? एंथ्रोन के साथ। इस बार एंथ्रोन ले रहे हैं, एंथ्रोन के साथ करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? ब्लूइश ग्रीन कलर का कंपाउंड बनेगा, ब्लूइश ग्रीन कलर का। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि टेस्ट पॉजिटिव है। आपको ये याद रखना है कि कब कौन सा कलर आ रहा है। ठीक है, उसमें आ रहा था पर्पल और इसमें आएगा आपका ब्लूइश ग्रीन। अगर ब्लूइश ग्रीन आ रहा है तो टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, सेम ग्लूकोज की वही स्ट्रक्चर बनानी है आपको, हावर्थ स्ट्रक्चर सेम जैसे बनाया था हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरॉल। बस इस बार एंथ्रोन ऐड कर देंगे उस वाले कंपाउंड की जगह जो हमने यूज़ किया था अभी। ठीक है, वो ऐड करके और फिर वो कंडेंसेशन के बाद आपका कुछ कंपाउंड बनाएगा जो कि ब्लूइश ग्रीन का होगा, तो हम कहेंगे टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आपके कुछ टेस्ट हैं। वैसे बेंडिक टेस्ट भी होता है, वो आपको मैंने रिएक्शन में कराया था। ओसाजोन फॉर्मेशन टेस्ट भी होता है, वो भी मैंने आपको उसमें कराया हुआ है। आप प्रॉपर्टीज़ देखिएगा, ओसाजोन फॉर्मेशन भी कराया हुआ है मैंने, और आपको बेंडिक टेस्ट भी कराया हुआ है। मॉलिश, एंथ्रोन और आपका लास्ट ऑफ फेलिंग टेस्ट वो अभी मैंने करा दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मुझे ये टेस्ट कराना पड़ा। तो आज आपका कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट ख़त्म होता है मेरी साइड से। अगर कुछ रह गया हो बाय मिस्टेक तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई भी टॉपिक रह गया हो तो मैं करा दूंगी। ठीक है, तो मेरी साइड से आज यूनिट ख़त्म होती है और कल से आपकी यूनिट नंबर 2 केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन से स्टार्ट होगी। कीप लर्निंग। थैंक यू।